हर दिन हमारी सेहत में परेशानियां बढ़ रही हैं, रोग बढ़ रहे हैं। किसी को यूरिक एसिड, किसी को एसिडिटी की समस्या, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहे हैं, किसी को बेचैनी, रात को सोते समय घबराहट, नींद ना आना, कॉन्स्टिपेशन और कई तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जितना हम इलाज की तरफ भाग रहे हैं उतना परेशानियां भी हमारा पीछा कर रही हैं। तो दोस्तों, आपके लिए आज ये वीडियो इस टॉपिक पे लेके आया हूँ कि क्यों ना हम अपना कुछ खान पान और रहन सहन ऐसा कर लें कि इन समस्याओं से बचा जा सके। जय माता की दोस्तों, मैं उमेश कुमार जोशी। जो हेल्थ के इश्यूज़ मैंने अभी आपसे शेयर किए हैं, इन चीज़ों को हम बड़ी आसानी से कुछ परहेज़ों के साथ, कुछ उपायों के साथ इन समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, कभी आप अपना रहन सहन चेक करना। हम क्या करते हैं, दिन में कुछ भी खा पी लेते हैं, वर्क करते हैं, बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, वो चीज़ हजम हो जाती है। लेकिन रात के समय परमात्मा ने हमको क्या विधान दिया है कि दिन में काम करें और रात को विश्राम करें। यही फिलॉसफी हमारी बॉडी पे भी है कि दिन में खाया पिया बॉडी वर्क के साथ हजम करेगी। जैसे आप रेस्ट चाहते हो, बॉडी भी रात को रेस्ट चाहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, न्यूडल, मंचूरियन और कुछ बड़ा कुछ खा के, जंक फूड खा के, मक्खन पनीर खा के रात को ऐसे सो जाते हैं। और यहीं से ही समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी हमारे इश्यूज़ को एक्टिव कर रही होती है। और जैसे जैसे ये हमारा रहन सहन बढ़ता है, वैसे वैसे हेल्थ में एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, यूरिक एसिड, चेहरे पे छाइयाँ आ जाना, चेहरे की रौनक रंगत ख़त्म हो जाना, स्किन की एलर्जी आ गई, तो ये समस्याएं, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। जिन लोगों को, किसी को भी ये समस्या लगी हुई है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको मैं ट्रीटमेंट रोकने के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके साथ कुछ परहेज बताऊंगा ताकि आपकी जो हेल्थ है जल्दी से ठीक हो जाए। और दोस्तों, जो आपको मैं ये चीज़ें अब समझाऊंगा कि हमने जीवन कैसे करना है, आप लगभग 2-3 महीने के बाद आप अपनी ब्लड की रिपोर्टें चेक करवाना और टेस्ट में फ़र्क ज़रूर देखना कि कैसे बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कम हो गया, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, और जो हमको किसी भी तरह की इशू है वो कैसे ठीक होना शुरू हो गया। करना क्या है, दिनचर्या हमारी हो गई। जैसे ही संध्या काल शाम आई तो कोशिश नहीं करनी, उस चीज़ को जिम्मेवारी से लेके चलना है कि रात का खाना छोड़ दो। रात के खाने में आप ऑर्गेनिक सॉफ्ट चीज़ें, रॉ मटेरियल जैसे हरी सब्जियां, सैलेड, फ्रूट, वो खाना शुरू कर दो। कई लोग ऐसे होते हैं, एकदम हम रोटी, चपाती, चावल ये चीज़ें बंद नहीं कर सकते। तो कोशिश करें, पहले दिन, दूसरे दिन एक चपाती ले लें, थोड़े से राइस ले लें, फिर थोड़ा सा उसमें बदलाव लेके आए, खिचड़ी शुरू कर दें, सूप लेने शुरू कर दें। लेकिन तीसरे चरण पे आके आप ओनली फ्रूट्स और रॉ मटेरियल सब्जियों को, सैलेड को खाना शुरू कर दें। और ये नियम आपने कंटिन्यू ही रखना है। जब आप दूसरे दिन उठोगे, तीसरे दिन ये चीज़ें खा के उठोगे, तो आप अपनी सेहत में एक अलग से एक्टिविटी महसूस करोगे। रात का खाया हुआ सोना सुबह आलस्य पैदा करता है, सुबह उठने का मन नहीं करेगा, आपका होगा रेस्ट कर लूँ, रेस्ट कर लूँ, रेस्ट कर लूँ, बेड को छोड़ने का दिल नहीं करेगा। तो जैसे ही आपने अपने खान पान में बदलाव कर दिया, सिर्फ रात का खाना दोस्तों बंद कर दो। रात के खाने में ही बीमारियां छुपी हुई हैं। दंड भरने से अच्छा है कि परहेज, कहते हैं दवाई से बड़ा परहेज। अगर किसी चीज़ का परहेज ही कर लिया जाए तो हमारी समस्या ऐसे सही हो जाएगी। शुगर है, डॉक्टर क्या कहते हैं,
भाई मीठा खाना बंद कर दो। अब जो लोग मेडिसिन भी खा रहे हैं साथ में मीठा खा रहे हैं, दवाई क्या असर करेगी? यानी आपने किसी चीज़ का परहेज नहीं किया, बीमारी आपने खुद पैदा की हुई है। बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी की मेडिसिन आप ले रहे हो, लेकिन आप तला नहीं छोड़ रहे। डॉक्टर बोल रहा आप सैर करो, आप सैर नहीं कर रहे, तो फिर कैसे तंदुरुस्त हो गए? यानी कि मेडिसिन के साथ अगर हम परहेज कर लें तो तंदुरुस्ती हाथों में है। और मेडिसिन से आपने बचना है कि परहेज ही हम कर लें, तो परहेज दोस्तों यही है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। अपने बिजनेस के काम की दिनचर्या में मेरा भी खाना पीना किसी समय पे ऐसे ही हो गया था, तो मैंने भी मेडिसिन लेनी शुरू कर दी। लेकिन मैं मेडिसिन पे मेरे को था कि मैं इसको रेगुलर ना करूं, तो मैंने भी यही ज्ञान एक्टिव किया, रात का खाना छोड़ दिया। रात के खाने में फ्रूट, सूप, वेजिटेबल लेनी शुरू कर दी, और बिना मेडिसिन के मैंने अपनी सभी रिपोर्टें नॉर्मल करवाई हैं। तो क्यों ना यही ज्ञान आप में बांटूं कि इतने खर्चे हम कर रहे हैं, दवाइयों पे कर रहे हैं, परेशानियां ले रहे हैं, दवाइयां बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ये चीज़ से छुटकारा। और अब दोस्तों करना ज़रूर है, कंटिन्यू करें, और 2-3 महीने के बाद रिपोर्ट चेक कराएं, और आप खुद देखना आपकी रिपोर्टें कैसी सही होनी शुरू हो जाएगी। सही होने के बाद भी रात का खाना ऐसे ही रखना है। हमारे लोगों की यही होती है कि ठीक हो गए फिर वही पुराने चरण पे शुरू हो गए। तो इसलिए ये ओनली टॉपिक बार बार मेरा रात का खाना, इससे बचे। ठीक है जी। बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट ज़रूर करें, मेरी वीडियो को शेयर भी आप ज़रूर करें, लाइक तो एक ज़रूर बनता है। कोई भी आपकी क्वेरीज़ है तो इस वीडियो के नीचे आप अपना क्वेश्चन ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम पे एस्ट्रोलॉजर उमेश कुमार जोशी मेरा पेज है। काफ़ी वीडियोस आपके सपोर्टिव, जो आपको लाइफ में गुडनेस दे, वो वीडियोस है, वहाँ पे ज़रूर जाके वो वीडियो देखें। अच्छी लगती है तो शेयर अवश्य करें। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता की।